प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं MSME क्या है। सबसे पहले तो इसका हम पूरा नाम जानते हैं कि क्या होता है। मान तो आपका MSME के नाम से जानते हैं। यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होता है। ठीक है, इतना आप जानिए कि क्या चीजें होती हैं हमारे जो MSME है, क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्मॉल उद्योग जो है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या इसके बेनिफिट होती है जो, ठीक है, जीडीपी का यहाँ पर 10% यहाँ पर देती है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सूक्ष्म लघु उद्योग है या मध्यम उद्योग है, उसके माध्यम से यहाँ पर आपका जो जीडीपी होता है 10% इसके माध्यम से दिया जाता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर MSME। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अनेक प्रकार की यहाँ पर खाने की चीजें हैं। ठीक है, कुछ खाने की चीजें, मोस्टली यहाँ पर खाने की चीजें ही है। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं MSME क्या है। सबसे पहले तो इसका हम पूरा नाम जानते हैं कि क्या होता है। आखिर जो भी चीज आपके किचन में बनती है या फिर आप कोई यहाँ से पैकेट फूड लेते हैं मार्केट से, किराने की दुकान से, जो भी चीज है, जैसे मैं अगर बात करूं, आपका बिस्किट लेते हैं, आप टॉफी लेते हैं, और आपका जो भी आपका रियलमी जूस है, अनेक प्रकार की तमाम चीजें। हालांकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जो आपके यहाँ पर MSME है, इसके लगभग आपके जो है 6,500 प्रोडक्ट हैं। उसको यहाँ पर दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं जो आपके MSME के अंतर्गत आती है। दोस्तों, आपने नाम बहुत सुन लिया कि MSME। आखिर क्या होता है MSME, चलिए इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। मेरा मतलब जो हमारे पास सूक्ष्म लघु उद्योग है, ठीक है, या मध्यम उद्योग है, अनेक प्रकार के जो हमारे पास छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं पैकेट फूड है, फल सब्जी, किराना, होटल, ये तमाम चीजें जो है आपके MSME के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि आपके यहाँ पर जो मध्यम सूक्ष्म उद्योग होते हैं, उनको यहाँ पर सामान्यतः आपका MSME के नाम से जानते हैं। यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होता है। ठीक है, नॉट एंटरप्राइज, इंटरप्राइजेस। मेरा मतलब उद्योगों, अलग अलग मतलब अनेक अनेक प्रकार के उद्योगों को यहाँ पर इंटरप्राइजेस के नाम से हम बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से मैं यहाँ पर एक लिस्ट ले रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं इसमें तमाम चीजें हैं, सारे के सारे यहाँ पर कुछ सारे तो नहीं, लेकिन जो इंपोर्टेंट होते हैं, जो मुख्य तो आपकी दिनचर्या में आते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट है। ठीक है, किसकी लिस्ट है? यहाँ पर MSME की लिस्ट है। देखिए, जो हमारे पास MSME है, इसमें क्या आते हैं आपके मध्यम, सूक्ष्म और लघु, मेरा मतलब छोटे छोटे उद्योग आते हैं। लेकिन अगर इससे थोड़े से बड़े उद्योग की बात करें तो आपका हैवी आते हैं, हैवी जो इंटरप्राइजेस आते हैं। अगर उससे भी ज्यादा अगर बात करें तो आपके यहाँ पर लार्ज इंटरप्राइजेस आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो है सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका MSME, दूसरा होता है आपका यहाँ पर बात करें तो आपका हैवी इंटरप्राइजेस, और तीसरा होता है आपका लार्ज, जो मतलब हैवी से भी और बड़े होते हैं, या फिर बड़े से भी मतलब कह सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, तो हम बात करने वाले यहाँ पर MSME के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी क्या क्या चीजें हैं। कुछ मैं यहाँ से 15 से 20 पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपके MSME के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, जब सबसे पहले आपका यहाँ पर है पैकेट फूड हो गया। पैकेट फूड की अगर बात करें, आपका बिस्किट हो गया, या फिर आपके रियलमी जूस हो गए। ठीक है, तमाम चीजें, कुरकुरे, सारी चीजें जो आजकल जो आपके पैकेट फूड के अंतर्गत आती है, पैकेट में आती है, तो खाने वाली चीजों को हम सामान्यतः फूड के नाम से जानते हैं। चलिए, दूसरा आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं फल सब्जी, किराना के स्टोर, जहां पर आपको दाल, चावल, अनेक प्रकार की चीजें मिलती है, तो वो भी आपका किराना, उसको किराना कहते हैं। होटल हो गया आपका, मिल्क हो गया, मछली, मुर्गी, जो आपका मुर्गी पालन होता है। ठीक है, पशुपालन, हालांकि ये पशुपालन में आ सकता है, लेकिन ये भी क्या है, आपका एक MSME है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपका मोटर वाहन हो गया, बाइक होगी, साइकिल होगी, ठीक है, और कार होगी, गाड़ियां हो गई, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये सारी चीजें आपकी जो यहाँ पर MSME के अंतर्गत आती हैं। और आपका हो गया कॉस्मेटिक, यहाँ पर आप जानते हैं ब्यूटी पार्लर हो गया, और आपका यहाँ पर
कॉपी होगी, किताब हो गए, और इसकी जो बुक सेलर की शॉप होती है, ये सारी चीजें जो है आपके यहाँ पर एमएसएमई के अंतर्गत आती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर 6,500 प्रोडक्ट आपके एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं, उनको दिखाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, जो हमारे पास छोटे उद्योग है, मध्यम उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, उसका पूरे जो हमारे पास पूरा कारोबार है, उसका क्या असर पड़ता है, जो क्या क्या इसके फायदे हैं, अभी आगे बात करेंगे। लेकिन इससे हम पहले बात कर लेते हैं कि कितना प्रतिशत जो है आपका यहाँ पर एक काम करता है। देखिए, अगर हम बात करें तो जो हमारे पास 100% होता है कोई भी चीज, 100% में से आपका यहाँ पर 45% जो है आपको यहाँ पर किसके माध्यम से मिल रहा है, आपका एमएसएमई के अंतर्गत मिल रहा है। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, आपका रोजगार का जो 45% है आपका इससे ही मिल रहा है। हालांकि कुछ हो सकते हैं हैवी लार्ज, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर केवल आपका जो है सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग कह सकते हैं, और या फिर लघु उद्योग, तो उसमें आपका 45% जो है यहाँ पर रोजगार मिल रहा है लोगों को। मेरा मतलब है कि जितने भी यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, जो भी काम करता है रोजगार में है, तो उसमें से 45% लोग यहाँ पर इसमें काम करते हैं, जो आपका यहाँ पर सूक्ष्म लघु उद्योग या फिर मध्यम उद्योग कहते हैं जिसको, जो है। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट, क्योंकि आपकी जो हैवी चीजें होती हैं और जो लार्ज चीजें होती है, उससे भी उद्योग जो आपका एक्सपोर्ट होता है, आपका जो सामान होता है, इनपुट एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इसमें एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो आपका जो आप यहाँ पर ऐसे एमएसएमई है, उसका यहाँ पर 50% यहाँ पर जो है इस उद्योग से यहाँ पर होता है। आपका जो लघु और सूक्ष्म उद्योग है, इसके माध्यम से आपका यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है 50%। ठीक है, तो अगर हम इससे आगे बात करें तो आपका जो उद्योग है, इसमें जितने उद्योग हैं, ठीक है, ये उद्योग कितने आपके 90% जो है आपके छोटे सूक्ष्म या फिर मध्यम उद्योग है, इसके अंतर्गत आते हैं। प्रोडक्ट की मैंने बात कर दी, 6,500 साढ़े 6,000 के आसपास है। और यहाँ पर जीडीपी की बात करें, अगर आपने जीडीपी की वीडियो देखी नहीं है, क्या होता है ग्रॉस, आपका यहाँ पर जीएसटी, ये चीजें मैंने बात कर रखी है पिछली वीडियो में। अगर आपने देखी नहीं तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अगर इसके बात करें तो जीडीपी होती है जो, ठीक है, जीडीपी का यहाँ पर 10% यहाँ पर देती है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सूक्ष्म लघु उद्योग है या मध्यम उद्योग है, उसके माध्यम से यहाँ पर आपका जो जीडीपी होता है 10% इसके माध्यम से दिया जाता है दोस्तों। ठीक हो गया, चलिए इससे आगे बात करते हैं। आप देखिए, इसमें 2006 का एक्ट के ऊपर बात करेंगे, और उससे एक नया एक्ट की बात करते हैं। चलिए, अगर 2006 के एक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका मीडियम और स्मॉल और माइक्रो, माइक्रो का मतलब बहुत ही सूक्ष्म, स्मॉल मतलब माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा, और जो आपका मीडियम होते हैं वो थोड़े से इन दोनों से बड़े होते हैं। ठीक है, उद्योग। तो देखिए, अगर यहाँ से माइक्रो की बात करें, अगर आप 25 करोड़ इसके अंतर्गत आते तो माइक्रो आएगा। 5 करोड़ जो है आपका 5 लाख आपका स्मॉल के अंतर्गत आएगा, और मीडियम में आएगा आपका 10 करोड़ रुपए। ठीक हो गया, इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीजें आपकी उसमें आती हैं। चलिए, इतना आप जानिए कि क्या चीजें होती हैं हमारे जो एमएसएमई है, क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्मॉल उद्योग जो है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या इसके बेनिफिट है, किस प्रकार से बेनिफिट मिलता है। कोई भी चीज करते हैं तो जो हमारे पास स्मॉल की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, स्मॉल और सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग की बात चल रही है, इसमें आपका जो बेनिफिट है काफी अच्छा होता है। जो हमारे पास लार्ज या हैवी होते हैं, लार्ज या हैवी उद्योगों की अपेक्षा इसमें काफी अच्छा यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। देखिए किस प्रकार से बेनिफिट मिलता है, हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले आपका मिलता है यहाँ पर बैंक लोन। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी आप यहाँ पर मध्यम उद्योग खोलते हैं, लघु उद्योग खोलते हैं, तो वहां पर जो है आपको काफी अच्छा यहाँ पर जो है बैंक लोन मिल जाता है, और आसानी से भी मिल जाता है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि जिस प्रकार से आप बड़े या हैवी उद्योगों के लिए करते हैं तो यहाँ पर सामान तो आपको मिल जाता है। ठीक है, बैंक लोन। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर हो रहा है आपका इंटरेस्ट रेट। जो आप वहां से लोन लेते हैं तो इस पर इंटरेस्ट रेट भी आपको कम देना पड़ता है। जो ब्याज जो आप लोन लेंगे उसका ब्याज भी आपको कम देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, आपका लाइसेंस आसानी से बन जाता है आपका, कि आप इस उद्योग को चला सकते हैं। ठीक है, लाइसेंस होता है, और आपको यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। लाइसेंस, सर्टिफिकेट, तमाम चीजें यहाँ से आपको बेनिफिट मिलता है, बशर्ते कि जो हमारे पास हैवी और बड़े उद्योग है उनकी अपेक्षा जो हमारे पास एमएसएमई है उसका काफी अच्छा यहाँ पर जो है बेनिफिट मिलता है। ठीक है, लास्ट होता है आपका एनजीटी।
ठीक हो गया। इस सारी यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं आपको इस एमएसएमई के अंतर्गत मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। आज की वीडियो फिलहाल इतना रखते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।